दोस्तों, क्या आप भी कम खर्च में कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं? अगर आपको कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां आप बहुत कम खर्चे में घूमने जा सकें और वहां के ठंडे मौसम का भी आनंद ले सकें, तो बात ही कुछ और होगी। आज मैं आपको एक ऐसी ही जगह के बारे में जानकारी देने वाला हूं, जो भारत के बहुत खूबसूरत हिल स्टेशन में से एक है। एक तो वहां का मौसम पूरे साल ठंडा रहता है, दूसरा वहां घूमना भी बजट में हो जाता है। उत्तराखंड में बहुत सारे प्लेसेस ऐसे हैं जहां आप घूमने जा सकते हैं। 4 धाम की यात्रा के अलावा भी 10 से 12 ऐसे खूबसूरत हिल स्टेशन हैं जहां लोग घूमने जाया करते हैं। उन्हीं में से एक है मसूरी। मसूरी की खास बात यह है कि यहाँ पूरे साल लोग घूमने आते हैं और यहाँ का मौसम पूरे साल हमेशा ठंडा रहता है। आप हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, धनोल्टी, यमुनोत्री टूर के साथ भी मसूरी घूमने जा सकते हैं और आपके पैसे भी बहुत कम खर्च होंगे। अच्छा दोस्तों, कमेंट करके यह ज़रूर बताइएगा कि आप उत्तराखंड में कौन कौन सी जगहों पर घूम चुके हैं, और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और ऐसी ही नेचर के करीब ले जाने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए चलते हैं मसूरी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मसूरी कैसे पहुंचा जाए। मसूरी उत्तराखंड में स्थित है और यहाँ का नज़दीकी एयरपोर्ट देहरादून में है। देहरादून के जोली ग्रांट एयरपोर्ट से मसूरी की कुल दूरी करीब 60 किलोमीटर है। क्योंकि देहरादून का एयरपोर्ट देहरादून सिटी सेंटर से करीब 25 से 30 किलोमीटर दूरी पर है, यहाँ से आपको प्राइवेट टैक्सी मिल जाएगी मसूरी के लिए, जो 3500 से 4000 रुपये चार्ज करेगी। अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो आप देहरादून तक बाई ट्रेन आ सकते हैं। देहरादून की रेल कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया है। रेलवे स्टेशन से मसूरी की कुल दूरी 35 किलोमीटर रह जाती है। प्राइवेट टैक्सी 3500 से 4000 चार्ज करेंगी। शेयर टैक्सी के भी ऑप्शन हैं, लेकिन आपको शेयर टैक्सी नहीं मिल पाएगी। अगर आपका फ्रेंड ग्रुप है तो आप एक टैक्सी हायर करके शेयरिंग पर उसे ले जा सकते हैं। देहरादून से मसूरी के लिए बस भी चलती हैं। आपको पर्वतिया डिपो से बस मिल जाएंगी। डायरेक्ट देहरादून से मसूरी तक 70 से 80 रुपये उसमें चार्ज लगता है। 35 किलोमीटर का रास्ता है, जो कि बहुत खूबसूरत है। आपका सफ़र बहुत ही अच्छा रहेगा। तीसरा ऑप्शन है कि आप बाई रोड ही पूरा टूर कर लीजिए। तो आपको देहरादून आना पड़ेगा। लगभग सभी जगह से देहरादून के लिए बस चलती हैं। दिल्ली से देहरादून के लिए लग्जरी वोल्वो बस चलती हैं, जिसमें टिकट 500 रुपये से 1500 रुपये तक का रहता है और 7 से 8 घंटे की जर्नी रहती है। देहरादून में ISBT बस स्टैंड है। वहां से मसूरी की दूरी करीब 40 किलोमीटर है। देहरादून ISBT बस स्टैंड से मसूरी के लिए आपको प्राइवेट टैक्सी मिल जाएगी। वहीं 3500 से 4000 तक का खर्चा आएगा। अगर आप बस से आना चाहते हैं तो आपको रेलवे स्टेशन आना पड़ेगा, क्योंकि पर्वतिया डिपो की बस मसूरी के लिए रेलवे स्टेशन से ही मिलती हैं। ISBT से रेलवे स्टेशन का कुल डिस्टेंस करीब 5.5 किलोमीटर है, जिसे आप ऑटो रिक्शा से कवर कर सकते हैं। 15 से 20 रुपये आपके लगेंगे। तो इस प्रकार आप बहुत आसानी से मसूरी पहुंच जाएंगे। आप अपनी गाड़ी या अपनी बाइक लेकर भी मसूरी आ सकते हैं। तो इस तरीके से आप मसूरी पहुंच जाएंगे। देहरादून से मसूरी की जो रोड ट्रिप है वो बहुत ही शानदार है। बहुत खूबसूरत नज़ारे आपको देखने के लिए मिलेंगे। इस रोड के सीनिक व्यू की बात करूं तो उत्तराखंड के सबसे खूबसूरत रास्तों में से एक है। देहरादून से मसूरी का सफ़र पूरे रास्ते में आपको अच्छे अच्छे व्यूज़ देखने के लिए मिलेंगे। फूड फैसिलिटी बहुत अच्छी है। कैफ़े और ढाबे थोड़ी थोड़ी दूर पर बने हुए हैं। अगर आप अपने व्हीकल से आते हैं तो रास्ते में भी काफ़ी सारे पॉइंट हैं जहां आप घूमने जा सकते हैं। वह भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि देहरादून से मसूरी के सफ़र में आप कहां कहां घूमने जा सकते हैं। इसके अलावा अगर अपनी गाड़ी लेकर आते हैं तो एक टोल प्लाजा भी आपको मिलेगा मसूरी नगर पालिका का, जिसमें एक कार वाले से 65 रुपये चार्ज किए जाते हैं। देहरादून से मसूरी जाते वक्त आपको जो पे करने पड़ेंगे, रिटर्न आते वक्त आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। घुमावदार रास्ते हैं, लेकिन आपको बहुत एडवेंचर फील होता है। तो इस प्रकार आप मसूरी पहुंच जाते हैं। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं, मसूरी एक बहुत बड़ा हिल स्टेशन है, इसलिए हम मसूरी को 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक है पिक्चर पैलेस वाला मसूरी
और दूसरा है लाइब्रेरी चौक वाला मसूरी। और यह दोनों ही मसूरी माल रोड पर पड़ते हैं। जो बस देहरादून रेलवे स्टेशन से चलती है उसमें से बहुत सी बस ऐसी हैं जो पिक्चर पैलेस पर आपको ड्रॉप करेंगी, और कुछ बस ऐसी भी हैं जो आपको लाइब्रेरी चौक के पास मौजूद बस स्टैंड पर ड्रॉप करेंगी। तो आप यह डिसाइड कर लीजिए कि आपको मसूरी के किस हिस्से में आकर रुकना है। दोनों जगह बहुत खूबसूरत हैं। रुकने की बात कर रहे हैं तो होटल की बात भी आपको बता देता हूँ कि कहाँ अच्छे होटल मिलेंगे और कितना चार्ज उनका रहने वाला है। देखिए, मैं आपको महंगे और सस्ते सभी तरह के रुकने के तरीके बताऊंगा। जो आपको सही लगे आप वह कर लीजिए, क्योंकि होटल मसूरी के दोनों साइड पर मौजूद हैं, पिक्चर पैलेस वाले साइड में भी और लाइब्रेरी चौक वाले साइड में भी। होटल की बात करूं तो मसूरी में सीजन में, ऑफ सीजन में, वीकेंड में और वीकडे के कारण होटल के प्राइस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। जो होटल सीजन और वीकेंड में 3000 से 3500 का रहता है, वही ऑफ सीजन और वीकडे पर 1500 से 1600 रुपये में भी मिल जाता है। वहाँ पर होटल का प्राइस यह आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आप किस मौसम में जा रहे हैं या किस सीजन में जा रहे हैं, उसी अकॉर्डिंग प्राइस हो सकते हैं। मसूरी में रिजॉर्ट भी हैं जिनमें 5000 से 15000 रुपये एक नाइट का टैरिफ रहता है, और कुछ होटल ऐसे भी हैं अगर आप सोलो हैं या फ्रेंड का ग्रुप है तो हॉस्टल्स में भी रुक सकते हैं, लेकिन मसूरी से थोड़े आउटसाइड पर हैं। ये होटल जो मसूरी से आउटसाइड में हैं, इनमें 700 से 800 रुपये पर पर्सन के लगते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जहां एक बंदा 500 रुपये में रुक सकता है। धर्मशाला भी हैं मसूरी में। अगर आपको सस्ता ऑप्शन चाहिए तो धर्मशाला में भी रुक सकते हैं। 2 धर्मशाला ऐसी हैं जहां आप रुक सकते हैं। एक है लक्ष्मी नारायण मंदिर और दूसरा उसी के बराबर में मौजूद गुरुद्वारा है। गुरुद्वारे में 100 रुपये एक बंदे से चार्ज किया जाता है। रुकने का एक बड़ा सा हॉल है, वहाँ पर रुकने का ऑप्शन मौजूद है। इसके अलावा वहाँ पर कुछ रूम भी हैं जो आपको कम प्राइस में मिल जाएंगे। यह दोनों ही धर्मशालाएं जो रास्ता मसूरी से देहरादून के लिए जाता है उस पर लाइब्रेरी चौक के एकदम पास में हैं। तो यह सभी ऑप्शन हमारे पास मसूरी में रुकने के लिए हैं। तो आइए अब बात करते हैं कि मसूरी में कहाँ कहाँ घूमने जाएं। लेकिन इससे पहले यह जानने की कोशिश करेंगे कि हम कितने दिन का टूर प्लान कर रहे हैं। अगर आप देहरादून और मसूरी का टूर प्लान करते हैं तो 2 रात का स्टे भी आपके लिए काफ़ी रहेगा। अगर आप 3 रात रुकना चाहते हैं तो और भी अच्छे से आप मसूरी को घूम पाएंगे, लेकिन 2 नाइट रुककर भी मसूरी में आप इंजॉय कर सकते हैं। अगर आप हरिद्वार ऋषिकेश के साथ मसूरी को इंक्लूड करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं। आप हरिद्वार ऋषिकेश के प्रॉपर टूर कीजिए, उसके बाद हरिद्वार से मसूरी घूमने के लिए 1 डे टूर किया जाता है, जिसकी बस की बुकिंग होती है जो 1 दिन में आपको पूरा मसूरी घुमाकर ले जाएगी, जो सुबह 7 बजे के आसपास ही आपको हरिद्वार से मिलेगी और शाम को 8 बजे के आसपास ही आपको हरिद्वार ड्रॉप कर देगी, जिसमें मसूरी के कुछ खास जगह पर वह आपको ले जाएगी। अगर आप सिर्फ मसूरी घूमना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया है सिर्फ मसूरी घूमने आइए, 2 या 3 रात रुकिए और पूरा मसूरी घूम लीजिए, क्योंकि मसूरी में 10 से भी ज़्यादा ऐसे पॉइंट हैं जहां आप घूमने जा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि मसूरी में कहां कहां घूमने जाएं। देखिए, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि देहरादून से मसूरी की जो रोड ट्रिप है, इस रोड ट्रिप में 4 ऐसी साइट्स हैं जहां आप घूमने जा सकते हैं, जिन्हें आप देखने जा सकते हैं। यदि आप बस के द्वारा देहरादून से मसूरी आ रहे हैं तो आप ये सभी चीज़ें मिस कर देंगे। अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो आप कई जगहों पर घूमने जा सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है चिड़ियाघर। देहरादून से मसूरी की तरफ चलते हैं तो सबसे पहले चिड़ियाघर आता है। आप चाहें तो देहरादून घूमते हुए भी इसको घूमने जा सकते हैं। बहुत अच्छा चिड़ियाघर है। वहाँ पर 150 रुपये के आसपास पार्किंग है। एंट्री टिकट 20 या 30 रुपये के आसपास है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। वीकेंड पर तो ज़बरदस्त भीड़ रहती है। इस पूरे चिड़ियाघर का सबसे मेन अट्रैक्शन रेप्टाइल्स वाला चैम्बर है, जहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरह के सांप की वैरायटी आपको देखने के लिए मिलेगी।
जब आप आगे बढ़ेंगे तो प्रकाशरेश्वर महादेव मंदिर आता है, वहाँ आप रुकिए। भोले बाबा का मंदिर है, काफ़ी खूबसूरत लोकेशन पर बना हुआ है, वहाँ आप दर्शन करने जा सकते हैं। तीसरा पॉइंट है मसूरी झील। थोड़ा और आगे आएंगे तो आप मसूरी झील पहुँच जाएंगे। वहाँ पर कार पार्किंग 50 रुपये और एंट्री टिकट 12 रुपये है। झील के लिए मेन रोड से रास्ता है और वह रास्ता भी बहुत बढ़िया है। इस झील में आप बोटिंग भी कर सकते हैं। छोटा सा पॉइंट है, लेकिन आप 1 घंटा यहाँ के लिए निकाल सकते हैं और घूमने जा सकते हैं। अब बात आती है कि मसूरी पहुँचने के बाद कहाँ कहाँ घूमने जाएं। अभी जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, आप ये सब देखने के बाद दोपहर तक ही मसूरी पहुँचेंगे। अगर आपने 2 पॉइंट कवर किए तो दोपहर तक आप मसूरी पहुँच जाएंगे। अगर आप दोपहर तक मसूरी पहुँच जाते हैं तो रूम के बारे में मैं आपको पहले ही डिटेल दे चुका हूँ। आप रूम में रेस्ट कीजिए और 4 बजे के आसपास फिर से मसूरी में घूमने के लिए निकल जाइए। लेकिन जाएंगे कहाँ? जी हाँ, आप जा सकते हैं मॉल रोड, जो कि बहुत खूबसूरत है। दूसरी बात, अभी तक जितने भी मॉल रोड मैंने देखे हैं उनमें से सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट मॉल रोड है। जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि लाइब्रेरी चौक से पिक्चर पैलेस तक का जो रास्ता है वह ही मॉल रोड है। उसी के थ्रू दोनों जगह कनेक्ट होती हैं। बहुत बड़ा मॉल रोड है जिस पर आप पैदल भी घूम सकते हैं, लेकिन वापस आने में आपको दिक्कत होगी। उसके लिए आपको रिक्शा भी करना पड़ सकता है। बच्चों के टॉयज़ के लिए बहुत सारी दुकानें हैं। आप भी अगर कुछ खरीदारी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा मॉल रोड पर एक पिक्चर हॉल भी है। अगर आप मूवी देखना चाहते हैं तो वहाँ पर मूवी भी देख सकते हैं। वाइन शॉप, बियर शॉप भी हैं। यहाँ एक झूला भी है, आप इसे भी एंजॉय कर सकते हैं। यह अभी कुछ समय पहले ही यहाँ पर एक्टिवेट हुआ है। पहले यहाँ पर इस तरह का झूला नहीं हुआ करता था। आप पहले कभी आए हैं तो आपने देखा होगा, लेकिन अब इसको भी आप एंजॉय कर सकते हैं। एक बंदे का 200 रुपये चार्ज किया जाता है। इसके साथ साथ आप इसी दिन सेम डे इवनिंग में गन हिल चले जाइए। गन हिल देखने लायक जगह है। जाने के 2 तरीके हैं। आप चाहें तो रोप वे से चले जाइए और चाहें तो पैदल चले जाइए। पैदल भी जा सकते हैं, थोड़ा सा पैदल ट्रैक है, ऊपर की तरफ आपको जाना होगा, आराम से जा सकते हैं। अगर आप रोप वे से जाना चाहते हैं, पैदल चलने के इच्छुक नहीं हैं, तो टिकट आपको लेना होगा। 180 रुपये का टिकट है। एक बंदे का आना और जाना दोनों इंक्लूड है। रोप वे में बैठने के बाद 5 मिनट लगते हैं। वह आपको ऊपर गन हिल पर ड्रॉप कर देंगे। गन हिल भी बहुत शानदार जगह है, क्योंकि गन हिल से दूर दूर तक बहुत अच्छे व्यूज़ देखने के लिए मिलते हैं। वहाँ पर दूरबीन के थ्रू आप हिमालय पर्वत की स्नो कैप माउंटेन को भी देख सकते हैं। वेदर क्लियर होना चाहिए। 400 रुपये पर हेड चार्ज करते हैं। 5 से 6 अलग अलग डायरेक्शन में वह आपको व्यूज़ दिखाते हैं। इसके अलावा फूड के लिए भी काफ़ी पॉइंट हैं, मैगी पॉइंट हैं, कुछ होटल ढाबे भी वहाँ पर बने हुए हैं। एडवेंचर के लिए बच्चों के लिए कुछ झूले बने हुए हैं। साथ साथ बच्चों के टाइज की शॉप भी हैं। आपको कुछ खरीदारी करनी है तो उसके लिए भी गन हिल पर चारों तरफ दुकानें बनी हुई हैं। अच्छा पॉइंट है। रोपवे से आने के बाद 1 घंटा आप यहाँ रुक सकते हैं और यहाँ से खूबसूरत व्यूज़ देख सकते हैं। देहरादून का बहुत खूबसूरत व्यू आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेगा और गंगोत्री के पहाड़ भी आप यहाँ से देख पाएंगे। बहुत अच्छी जगह है। गन हिल से वापस आने के बाद आप रात में फिर एक बार माल रोड पर घूमकर अपने होटल जा सकते हैं। तो यह होता है आपके डे 1 का टूर। बहुत खूबसूरत यह होने वाला है। डे 2 में आप कहाँ घूमने जाएंगे, अब इसके बारे में बता देता हूँ। डे 2 के लिए आपके पास 3 ऑप्शन हैं। आप चाहें तो कैंपटी फॉल और कंपनी गार्डन घूमने चले जाइए। आप चाहें तो जॉर्ज एवरेस्ट और कंपनी गार्डन घूमने चले जाइए। आप चाहें तो इन तीनों को एक ही दिन में कवर कर लीजिए, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। डे 2 में थोड़ा जल्दी करें। सबसे पहले आप जॉर्ज एवरेस्ट जाइए, जिसकी मसूरी से लाइब्रेरी चौक से दूरी करीब 5.5 किलोमीटर है। बाइक कार पार्किंग शुल्क वहाँ पर 50 से 100 रुपये लिया जाता है। 5 किलोमीटर का यह सफ़र भी खूबसूरत रहता है।
लेकिन रोड की चौड़ाई वहाँ पर बहुत कम है। तो अगर आप गाड़ी चलाने में एक्सपर्ट हैं तो आप लेकर जाइए, अदरवाइज़ आप वहाँ की प्राइवेट टैक्सी भी हायर कर सकते हैं। भी बहुत शानदार है, व्यूज़ बहुत अच्छे देखने के लिए मिलते हैं, लोग पैदल टहलते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हरा भरा घास का मैदान है, काफ़ी ज़्यादा हाइट पर है। टेम्परेचर मसूरी के कंपैरिजन में थोड़ा सा लो रहता है। एकदम मस्त लोकेशन है, लोग यहाँ पर कैंपिंग करते हैं। आप यहाँ पर आराम से 1-2 घंटा रुकिए, एंजॉय कीजिए, फोटोग्राफी कीजिए, वीडियोग्राफी कीजिए और यहाँ से भी आप दूर दूर तक पूरी वैली का एक खूबसूरत व्यू भी देख सकते हैं। जॉर्ज एवरेस्ट पर अब आप हेलीकॉप्टर राइड भी एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप 5 से 6 मिनट की राइड लेते हैं तो 7,999 पर पर्सन का टैरिफ है। और हाँ, एक हेलीकॉप्टर में 5 लोग बैठते हैं, तो मिनिमम 5 लोग होने चाहिए। अगर आप 25 से 30 मिनट की राइड करना चाहते हैं तो 37,999 रुपये एक बंदे का देना पड़ेगा। इस हेलीकॉप्टर राइड में आप मसूरी धनोल्टी हिमालय पर्वत के खूबसूरत व्यूज भी देख पाएंगे। अगर आप चाहते हैं एंजॉय करना तो हेलीकॉप्टर राइड भी आप जॉर्ज एवरेस्ट पर आने के बाद एंजॉय कर सकते हैं। जॉर्ज एवरेस्ट से वापस पार्किंग में आने के बाद आप वहां से क्लाउड एंड पॉइंट भी जा सकते हैं। करीब 4.5 किलोमीटर का बाई रोड रास्ता है, वो भी मस्त लोकेशन है, वहाँ से भी खूबसूरत व्यूज़ आप देख पाएंगे। में आपको करीब 15 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा। सुबह 9 बजे अगर आप मसूरी से निकलते हैं तो 12-1 बजे तक वापस आ जाएंगे। आपको आना पड़ेगा। अगर आपको बाकी सभी जगह पर घूमने जाना है तो लंच कर लीजिए। केम्प्टी फॉल की मसूरी से दूरी 15-16 किलोमीटर है। यह सफ़र भी बहुत शानदार रहता है। मसूरी से केम्प्टी फॉल वाला जो रोड है वह नीचे की तरफ जाता है, जो आपको नीचे की तरफ जाना पड़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का सामना करने के लिए मिलता है। इस रोड पर तो थोड़ा सा टाइम आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। केम्प्टी फॉल में कार पार्किंग भी है, रोड साइड ही कार पार्किंग है। 100 रुपये एक कार का चार्ज करते हैं। केम्प्टी फॉल का मज़ा ही दोपहर में होता है। सुबह अर्ली मॉर्निंग जाएंगे तो एंजॉय नहीं कर पाएंगे, इवनिंग में जाएंगे तो भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि केम्प्टी फॉल में अगर आप जा रहे हैं तब वहाँ नहाने का ही मज़ा है। केम्प्टी फॉल के मेन रोड से मेन केम्प्टी फॉल तक आपको जाने के लिए नीचे की तरफ जाना होगा। उसके 2 ऑप्शन हैं, आप चाहें तो पैदल जाइए या रोपवे से जा सकते हैं। 120 रुपये एक बंदे का चार्ज किया जाता है जाने का और वापस आने का। सिंगल साइड 100 रुपये है, तो बेहतर है 120 का दोनों साइड का टिकट लें और केम्प्टी फॉल के आसपास नहाने के लिए कॉस्ट्यूम रेंट पर ले सकते हैं। लॉकर्स की भी सुविधा आपको उपलब्ध है। कवर भी यहाँ से खरीद सकते हैं और रेंट पर भी ले सकते हैं। पूरे केम्प्टी फॉल में अगर आपको एंजॉय करना है, आपको नहाना है, तो ही आपका मज़ा है। अगर आप नहाना नहीं चाहते तो बहुत ज़्यादा अच्छे ऑप्शन वहाँ पर नहीं है। खड़े होने के लिए अच्छी जगह भी नहीं है। आप जाते हैं तो वहाँ पर नहाना है, तभी आप एंजॉय कर पाएंगे। बात और बताऊंगा आपको, मेन रोड से ऊपर की तरफ भी केम्प्टी फॉल में एंजॉय किया जा सकता है। जो केम्प्टी फॉल की सोर्सेस है वहाँ पर भी काफ़ी सारे अलग अलग फॉल हैं। केम्प्टी फॉल के मेन मार्केट फूड के लिए आपको कुछ शॉपिंग करनी है तो उसके लिए भी अच्छे ऑप्शन हैं, लेकिन इस रोड पर हमेशा वीकेंड पर और सीजन में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। ट्रैफिक जाम का आपको सामना करना पड़ेगा। तो ये होता है केम्प्टी फॉल का टूर। अब केम्प्टी फॉल से आप कंपनी गार्डन जा सकते हैं, जिसकी दूरी केम्प्टी फॉल से करीब 15 किलोमीटर है। अगर आप मसूरी से कंपनी गार्डन जाते हैं तो करीब 2 किलोमीटर का सफ़र रहता है। और इतना सब घूमने के बाद आप कंपनी गार्डन जाएंगे तो आप शाम को ही पहुंचेंगे, और शाम का समय कंपनी गार्डन के लिए सबसे बेस्ट रहता है। कंपनी गार्डन की एंट्री टिकट 25 रुपये पर पर्सन है। कंपनी गार्डन काफ़ी बड़ा गार्डन है, अच्छे खासे फ्लावर्स आपको और पेड़ पौधे यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। बच्चों के लिए अलग अलग तरह के झूले भी हैं, जिसमें 20 रुपये से लेकर 50 रुपये तक का टिकट है। आइसक्रीम, फूड पॉइंट, बहुत सारे कैफ़े, रेस्टोरेंट, सब कुछ यहाँ पर है। खाने पीने के लिए भी बहुत अच्छे ऑप्शन हैं। खूबसूरत आर्टिफिशियल वाटरफॉल भी यहाँ पर बनाया गया है। सेल्फी लेने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए अच्छा पॉइंट है।
दूसरा यहाँ पर एक लेक भी मौजूद है जिसमें आप बोटिंग कर सकते हैं। 200 रुपये से आप यहाँ बोटिंग कर सकते हैं। एक बोट जिसमें 4 पैसेंजर एक साथ बैठते हैं। तो शाम के वक्त कंपनी गार्डन घूमने ज़रूर जाइए, आप बहुत एंजॉय करेंगे। अब बात करते हैं इन सभी साइट पर घूमने कैसे जाएंगे। अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो कैसे घूमने जाएंगे, देखिए। अकॉर्डिंग टू सीजन, अकॉर्डिंग टू वीकडे, वीकेंड, ऑफ सीजन, तो ये आपको पहले से सोच के जाना पड़ेगा कि आप किस समय जा रहे हैं। सोचने के बाद बाइक रेंट पर ले सकते हैं। 500 से 1000 रुपये में बाइक मिल जाएगी और आप पूरा मसूरी घूम सकते हैं, जिसमें 400 से 500 रुपये का पेट्रोल लगेगा और पूरा मसूरी बहुत आराम से घूम लेंगे। अगर आप 2 लोग हैं, इस तरह से आप 2 दिन में पूरा मसूरी घूम सकते हैं और करीब 10 फेमस पॉइंट भी आप घूम चुके होंगे। अब बात करते हैं मसूरी कब जाना बेस्ट होगा कि खर्चा भी कम हो और टूर भी शानदार हो जाए। देखिए, वैसे तो साल भर मसूरी घूमने लायक जगह है, आप कभी भी आ जाएं, आप यहाँ एंजॉय ही करेंगे। यहाँ एक अलग ही मज़ा है क्योंकि यहाँ का जो मौसम है वह गेम चेंजर है। एक मैजिकल वेदर मसूरी में देखने के लिए मिलता है, जो यहाँ की सबसे मेन वजह है कि यहाँ पूरे साल लोग आते हैं। अप्रैल, मई, जून थोड़ा कॉस्टली भी हो जाता है क्योंकि समर वैकेशन हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। जुलाई से लेकर अक्टूबर तक भीड़ कम रहती है और टूर की कॉस्ट भी काफ़ी कम हो जाती है। कॉस्ट बताऊंगा। बजट के ऑप्शन में जाने के बाद नवंबर से मार्च अच्छी खासी ठंड रहती है, बहुत अच्छी खासी बर्फ़बारी भी कुछ जगह पर आपको देखने के लिए मिलेगी। वीकेंड पर इन दिनों में भी अच्छी खासी बर्फ़बारी हो जाती है। फूड की बात करते हैं तो वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, स्ट्रीट फूड सब कुछ आपको यहाँ पर मिलता है। जो भी आप खाना चाहते हैं सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर गढ़वाली फूड भी आप एंजॉय कर सकते हैं। देखिए, अगर दिल्ली से आप टूर कर रहे हैं, अपनी पर्सनल गाड़ी ला रहे हैं, तो मैं मानता हूँ कि आप उस गाड़ी के साथ टोटल खर्च लगभग 5000, होटल खर्च 4000, 2 दिन के फूड पर करीब 5 से 6000 आप खर्च करेंगे और एक्स्ट्रा जो भी पार्किंग, टोल, टिकट वगैरह हैं उन पर भी इस पास खर्च होंगे। तो करीब 15-16 हज़ार के आसपास आपका खर्च होगा और एक गाड़ी में 5 पर्सन तो आ ही जाते हैं। तो आप बहुत एंजॉय कर सकते हैं बहुत कम बजट में। करीब 3000 रुपये पर पर्सन आपका खर्च होगा। आप बहुत कम बजट में मसूरी घूमने जा सकते हैं। मसूरी घूमने जाने के लिए सोचते तो बहुत लोग हैं, लेकिन सब घूमने नहीं जा पाते। अपनी गाड़ी लाने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि कम बजट में आपका टूर हो जाएगा। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आते हैं तो और भी कम बजट में हो जाएगा। यहाँ आने के बाद आप चाहें तो बाइक रेंट पर ले लीजिए। 500 से 1000 रुपये में बाइक मिल जाएगी आपको और पूरा मसूरी घूम लीजिए। दोस्तों, यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इन्फॉर्मेशन कैसी लगी और कोई एडवाइस है तो वह भी दे सकते हैं। अब आगे आप कहाँ घूमना जाना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप कहाँ की वीडियो देखना पसंद करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में। धन्यवाद।